प्रणाम मित्रों, आज हम आपको मैट्रिक्स के बारे में पढ़ाएंगे। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, उसको लिखने का एक तरीका हो सकता है, या कोई या एक समस्या ऐसी हो जिसमें दो व्यक्ति दो या दो से अधिक विषयों में प्राप्त अंक, इसको भी हम मैट्रिक्स रूप में लिख सकते हैं। जैसे राम और श्याम दो मित्र हैं, अंग्रेजी और हिंदी में उनका अंक अगर हम एक तालिका बनाएंगे तो वो भी एक मैट्रिक्स रूप में है। साधारणतः हम मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से लिखते हैं। और उसमें जो एलिमेंट होता है उसको स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। अगर कोई मैट्रिक्स में यम रो हो और n कॉलम हो, उसमें कुल मिलाकर यम गुणे n अवयव होंगे। जैसे एक उदाहरण से हम बताते हैं। जैसे इसमें 3 रो है, 1 2 3 और 3 कॉलम है। इसमें कुल अवयव हो जाएंगे 3 गुणे 3 3 त्रिक 9। जहाँ पे ये पहला अक्षर दिखाता है रो की संख्या को, नंबर ऑफ रो। दूसरा दिखाता है नंबर ऑफ कॉलम। जैसे अगर हम इसको लिखें 1 2 3 4 5 6, इसमें फर्स्ट रो ये, सेकंड रो ये, और फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ये 2 रो है, 3 कॉलम है, तो हो जाएगा 2 गुणे 3। मतलब इस मैट्रिक्स का क्रम जो है वो 2 क्रॉस 3 का है, और इस मैट्रिक्स का क्रम जो है 3 क्रॉस 3 का है। अब किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट या मॉड कैसे निकाला जाता है? किसी मैट्रिक्स अगर वो उसमें रो और कॉलम इक्वल हों तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। किसी मैट्रिक्स जो स्क्वायर हो उसी का डिटर्मिनेंट निकाला जा सकता है। जैसे इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला जा सकता है, इसका नहीं निकाला जा सकता। तो हम एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। देखिए, जैसे 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, 1 2 3 4। इसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो होगा, देखिए डिटर्मिनेंट जो होता है वो मुख्य विकर्ण के अवयवों को मल्टीप्लाई करने पर, और जो दूसरा विकर्ण है इसको मुख्य विकर्ण नहीं कहते हैं, कि इसको विकर्ण ही कहते हैं। तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसको करके घटा देते हैं। मतलब मुख्य विकर्ण का मल्टीप्लिकेशन और अन्य विकर्ण का मल्टीप्लिकेशन, इसको मल्टीप्लाई घटाएंगे, आएगा 4 - 6 बराबर -2। -2 इसका डिटर्मिनेंट आ गया। ऐसे ही 3 क्रॉस 3 का भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं मान लिया 1 2 3 2 4 5 3 2 1, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो फर्स्ट एलिमेंट अगर लेंगे, तो इसके सापेक्ष डिटर्मिनेंट रो लेंगे। जैसे 1 लेंगे तो 1 जिस रो कॉलम में उसको हटाएंगे, बचेगा इतना, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे 1 के साथ, तो आ जाएगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ 4 5 2 1। अब इसमें चिन्ह का भी ध्यान दिया जाता है। ऐसे फर्स्ट अवयव को हम प्लस साइन देते हैं, दूसरे को नेगेटिव, तीसरे को पॉजिटिव। और डिटर्मिनेंट हम किसी भी रो से निकाल सकते हैं या किसी भी कॉलम से निकाल सकते हैं, और हमेशा डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का इक्वल होता है। अगर हम इस तरह से इस रो से निकाल रहे हैं तब भी उसका मान इक्वल आएगा, इस तरफ से निकाल रहे हैं तब भी, इधर से इधर चाहे इधर से निकालें उसका डिटर्मिनेंट इक्वल आएगा।
जैसे दूसरा ले -2 के सापेक्ष डिटर्मिनेंट क्या होगा, जिस रो में कॉलम में उसको छोड़ेंगे बचेगा 2 3 5 1। तीसरा +3 इसको लेंगे बचेगा 2 3 4 2 1 मल्टीप्लाई। डिटर्मिनेंट इसका निकालना जानते हैं आप, 4 - 10 -2 2 - 15 +3 +3 2 दूनी 4 -4 नहीं भागा -6 -13 -4 आ जाएगा। ठीक। अब अगर यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान आप दे सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर शून्य आ जाए तो उसका, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर शून्य आ जाए तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, और सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता। जैसे अभी हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हल करने के लिए मैट्रिक्स का यूज करेंगे और मॉड ऑफ ए निकालेंगे और दिखाएंगे कि इसका ये मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर है। अगर नॉन सिंगुलर होगा तब हम इसका इन्वर्स निकाल कर और इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हल करेंगे। कितना आ गया -4। इसका मान हम इधर से भी निकाल सकते थे, ऐसे 1 2 3 लेकर, तब भी इसका मान इक्वल ही आता। अब हम बताएंगे किसी मैट्रिक्स का सहखंड क्या होता है, सहखंड आव्यूह या सहखंड क्या होता है। जैसे 1, इसका अगर हमको ए का सहखंड आव्यूह निकालना तो इसमें प्रत्येक एलिमेंट का सहखंड आव्यूह निकालना पड़ेगा। और सहखंड आव्यूह जो होता है, जैसे ये फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट जो है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के स्थान पे है, मतलब R1 C1 से इसका अगर हम इसका जनरल एलिमेंट ए मान लें तो ये A11 के स्थान पे, और ये है A12 पे, और ये है A13। इसी प्रकार से A21 A22 A323 A31 A32 A33। जैसे 1 का सहखंड आव्यूह निकालना है, सहखंड निकालना है, मतलब 1 A11 का सहखंड, सहखंड बराबर होता है ये जिस एलिमेंट पर, मतलब जिस जगह पर है, उसका एक फार्मूला होता है। जैसे अगर जनरल केस ले लें AIJ का सहखंड, तो इसका मान होता है -1 की पावर I + j इंटू उसके सापेक्ष उसका रो, जिस रो कॉलम में उसको छोड़ देंगे बचेगा इतना, मतलब AIJ के सापेक्ष उप सारणिक। जैसे 1 A11 का सहखंड अगर निकालें, इसका मान आएगा -1 की पावर 1 + 1, जिस रो कॉलम में हटाएंगे तो बचेगा 2 3 1 2। इसका मान निकालेंगे तो आएगा सहखंड मान 2 4 -3 बराबर 1। इसी प्रकार से चाहे जिस अवयव का, जैसे मान लीजिए ए अवयव, इस अवयव का निकालते हैं। ए अवयव कहाँ है, सेकंड रो सेकंड कॉलम से जाएगा A22 का सहखंड हो जाएगा -1 की पावर 2 + 2, जिस रो कॉलम में इसको छोड़ेंगे बचेगा 1 3 1 3 3 2। इसका मान आएगा -1 की पावर 4 मतलब +1 गुणे 2 - 9 बराबर -7। इसी प्रकार से किसी भी एलिमेंट का हम सहखंड निकाल सकते हैं। और एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है सहखंड आव्यूह का परिवर्त आव्यूह होता है,
सहखंड आव्यूह का परिवर्त आव्यूह और ए इनवर्स बराबर होता है 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब इन सभी का प्रयोग हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हल करने के लिए करेंगे। जैसे इसको अगर हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं। एक्स वाई जेड का मान निकलेगा 2 1 2 1 -1 3 4 2 -3 का इन्वर्स इंटू 8 5 2। अब इसका इन्वर्स निकाल लेंगे। इन्वर्स निकाल कर यहाँ मान रख के इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यक्स के सापेक्ष पहला मान यक्स सीधे पहला मान यक्स का मान होगा और इसमें जो सेकंड एलिमेंट होगा वो वाई का मान होगा, तीसरा अवयव जेड का मान होगा। आइए देखते हैं इसको कैसे हल किया जाता है। मॉड ऑफ ए पहले निकाल चेक कर लेते हैं कि क्या यह सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नॉन सिंगुलर। अगर सिंगुलर होगा तब इसका इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता है, अगर नॉन सिंगुलर होगा तब इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। देखिए जिस रो कॉलम में छोड़ेंगे तो बचेगा -1। मॉड ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं है इसलिए सिंगल मैट्रिक्स। मॉड ऑफ ए का मान 21 है इसलिए ए नॉन सिंगुलर है। अब हम इसका इन्वर्स निकालना चाहते हैं। इन्वर्स निकालने के लिए पहले हमको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, फिर उससे भाग करना पड़ेगा मॉड ऑफ ए से। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने से पहले हमको ए के प्रत्येक अवयव का ए के प्रत्येक अवयव के सहखंडों से बने आव्यूह का परिवर्त आव्यूह निकालना पड़ेगा। तो देखिए प्रत्येक अवयव मतलब 2 मतलब A11 इसका सहखंड बराबर होगा -1 की पावर 1 + 1 -1 3 2 -3 बराबर 3 -6 बराबर -3। अब दूसरा अवयव 1 मतलब A12 का सहखंड क्या होगा -1 की पावर 1 + 2 1 4 3 -3 हो जाएगा -1 की पावर 3 मतलब माइनस और -3
-3 माइनस 4 3 12 -15 और माइनस माइनस प्लस 15। अब हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं A13 का सहखंड W होगा +1 +1 2 एकम 2 माइनस 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 प्लस बराबर 6। ठीक, A21 का सहखंड W अगर निकालें A21 का, तो A21 मतलब -1/3 मतलब यहाँ आएगा -1 और यहाँ आ जाएगा -3 और -3 -4 -7 + 7। इसी प्रकार से A22 का अगर निकालें, A22 का हो जाएगा मतलब यहाँ पे +1 आएगा और 3 दूनी -6 और -8 मतलब इसका मान आ जाएगा -14। A23 क्या आएगा? A23 का आएगा A23 का आएगा 23 मतलब माइनस होगा इसका मान। A23 का आएगा 2 3 4 -4 बराबर 0। अब A31 का अगर निकालना चाहें, A31 का निकलेगा, A31 प्लस होगा यहाँ पे, A31 का प्लस A31 का प्लस A31 ये है A31 का प्लस और ये बचेगा 3 माइनस प्लस 2 बराबर 5। अब A32 का क्या होगा? A32 का होगा -1 इंटू 32 का 3 दूनी 6 -2 बराबर 4। इसी प्रकार से लास्ट A33 का क्या होगा? A33 का यहाँ -4 होगा। A32 का यहाँ पे है माइनस, अब आएगा 6 -2 -4। A33 का प्लस होगा, ये आ जाएगा -2 -1 बराबर -3। ये ए के प्रत्येक अवयव का सहखंड निकल गया। अब इसको अगर आव्यूह के रूप में लिखें, इसको लिख सकते हैं ए के अवयवों से बने ए के अवयवों का से बना सहखंड आव्यूह हो जाएगा -3। फर्स्ट एलिमेंट था मतलब A11 था और ये A12 था, A12 यहाँ पर रहेगा मतलब आ जाएगा 15 और A11 A12 और ये हो जाएगा A13 6 A21 7 A22 -14 और ये A23 0 अब A31 5 A3 -4 और -3। अगर ज्वाइंट ऑफ क्या होगा? -3 15 6 7 10 10 -15 0 5 -4 -3। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर सहखंड आव्यूह का परिवर्त आव्यूह। सहखंड आव्यूह का परिवर्त आव्यूह। एक सहखंड आव्यूह का परिवर्त क्या होगा? परिवर्त क्या होता है? रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए। मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दीजिए -3 15 और 6 7 -14 और 0 5 -4 -3।
ये एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। अब हम जानते हैं ए इनवर्स बराबर होता है 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब मॉड ऑफ ए का मान है 21, इसका मान है इतना। ये है मतलब 1/mod ऑफ ए का मान 21 और इसका मान -3 7 5 15 -4 15 -4 6 0 -3। अब इसका हम पूरा मान निकालते हैं। तो ए इनवर्स बराबर हो जाएगा इस मल्टीप्लिकेशन हम जानते हैं, जैसे किसी कांस्टेंट से किसी मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लाई करना होता है तो उस एलिमेंट से प्रत्येक एलिमेंट में अंदर मल्टीप्लाई करना होता है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -3/21। -3/21 का मान आएगा -1/7। इसका मान आएगा 1/7×21 और इसका मान आ जाएगा 5/21। इसका मान आ जाएगा 15/21 3/15 3×21 3/15 3×21। इसका मान आ जाएगा 7 दूनी 14 7 त्रिका 21 7 दूनी 14 7 त्रिक 21। इसका मान आएगा -4/21 और इसका मान आएगा 6/21 मतलब 2 3 या 6 मतलब 3 दूनी 6 और 3×21 6/21 3 दूनी 6 और 3×21। इसका मान 0 है ही। इसका मान आ जाएगा -1/3×21 -1/7। अब हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखा था। सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमने इतना लिखा था। अब इसका मान हमने इतना निकाला है। इसको हम रख दे रहे हैं क्योंकि यह ए है, ए माना गया है। ए इनवर्स का मान इतना रख देते हैं। अब आ जाएगा x y z बराबर इतना। इसको मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई कैसे होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा -8 फर्स्ट से -8/7 प्लस 5/3 प्लस 10/21। सेकंड करेंगे तो आएगा 8×5 40/7। यहाँ आएगा -5×10/3 5×10/3। यहाँ आ जाएगा -4×8 -8/21। लास्ट में आएगा 8×16 16/7 और यहाँ पर आएगा 0। यहाँ पर आएगा -2/7। अब इसको हल करेंगे। इसका एलसीएम हो जाएगा 21। 7 त्रिक 21 7 त्रिक 21 8 त्रिक 24 -24 3×7 21 7 7×5 35। यहाँ पे 21 है
अब 35 10 45, 45 में से 24 घटाइए, 14 35, 10 45, 45 में से 45 में से 24 अगर घटाएंगे तो आएगा 21, और 21/21 मतलब 1 आ जाएगा। 7 त्रिक 8 पंचे 40, अब 7 त्रिक 21, 40 तेनिया 120 और 3 सते 21, यहाँ पर आएगा -70 और यहाँ पे -8/21। अब 120 में से 78 अगर घटाएंगे तो आएगा 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 11, 11 में 7 गया 4, मतलब 42/21, 42/21 बराबर 2 आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो 16/7, 16 में से 16/7 और -2/7, 14/7 मतलब 2। अब x y z, मतलब x का मान 1 हो गया, y का मान 2 हो गया और z का मान 2 हो गया। यही इसका सोल्यूशन है। इसमें हम रख के देख सकते हैं। x बराबर 1, 2 के 2, y का मान 2, 2 दूनी 4, 4 4 4 8। x का मान अगर 1 रख दें तो यहाँ आएगा 1, माइनस y का मान अगर हम रख दें 2 यहाँ आएगा 2, प्लस 3 गुणे z का मान 2, तो 3 दूनी 6 से 6 एक साथ, 7 में 2 गया 5। इसी प्रकार से इसको चेक कर सकते हैं। 4 1 के 4 और y का मान 2, 2 दूनी 4, 4 4 8। अब इसमें से y का z का मान 2, इसमें से 3 दूनी 6, तो 8 में से 6 गया 2। यही इसका सॉल्यूशन है मैट्रिक्स का। धन्यवाद मित्रों। अगली बार हम कुछ और पढ़ाएंगे मैट्रिक्स में ही।